हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का JH गुरु में। तो फ्रेंड आज जो है कि हम सभी देखने वाले हैं झारखंड पुलिस परीक्षा 2024 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी हम सभी 1 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुकी थी हिंदी का। अगर नहीं देखे जरूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अन्यथा डायरेक्ट चैनल पर जाके आप सभी देख लीजिएगा। इसके अलावा जो समान विज्ञान का जो सेक्शन है यानी कि GK GS का, उसका भी क्लास हो चुका है। लमसम 2 क्लास आपको कवर करवा दिए हैं। अगर नहीं देखे तो इस क्लास को कंप्लीट करने के बाद जरूर देख लीजिएगा। आप सभी चैनल पर जाके सारा का प्लेलिस्ट बना देंगे, तो वहां से एक एक करके देख लीजिएगा आप सभी। तो चलिए पहले इस क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। और क्लास को लाइक करके आप सभी शेयर अपने दोस्तों में जरूर कर दीजिएगा। इतना सा काम जरूर कीजिएगा आप सभी। और जो चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर घंटे को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए आज के सेट का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ है, अर्थ को व्यक्त करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे अधर में लटकाना। ध्यान रखिएगा, त्रिशंकु मुहावरे का अर्थ क्या है फ्रेंड? अधर में लटकाना। तो ए करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, असफल का विलोम क्या होगा फ्रेंड? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे। अगर इस सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आपसे नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन में डी जाएंगे सफल होता है असफल का विलोम। तो सभी को पता होंगे, ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, सही वर्तनी वाला शब्द का चयन करें। चलिए बताएंगे इनमें से कौन सा वर्तनी सही है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। भुलक्कड़ किस प्रकार से लिखा जाता है या उसका शुद्ध वर्तनी क्या है? तो भुलक्कड़ का सही वर्तनी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी का। ध्यान रखिएगा आप सभी, भुलक्कड़ का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इसका वर्तनी बिल्कुल सही है। अगला देख लीजिए, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। व्यवधान का पर्यायवाची क्या होता है? तो व्यवधान का पर्यायवाची होता है बाधा भी होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ए राइट आंसर हो जाएंगे इसका। बाधा का और पर्यायवाची क्या क्या होता है? तो संकट होता है, कष्ट होता है, मुसीबत होता है, परेशानी होता है, दुख होता है, अड़चन होता है। ये सभी क्या होता है? बाधा का पर्यायवाची होता है या व्यवधान भी होता है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। वाक्य दिया हुआ है, पुस्तक का डैश फट गया। तो पुस्तक का क्या फट गया? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे पन्ना फट गया। तो ए राइट आंसर रहेंगे, पुस्तक का पन्ना फट गया। तो खाली स्थान पे, रिक्त स्थान पे क्या आ जाएगा? पन्ना आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। फिर वीडियो को लाइक करके आपसे शेयर जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट कराता है, तो लाइक आपसे वीडियो को जरूर किया कीजिए। वाक्य दिया हुआ था, वाक्य क्या था? समूहों के लोगों की आपसी मेल मिलाप के तौर तरीकों का जटिल स्वरूप ही समाज है। तो इसमें कौन सा भाग जो है फिर वो त्रुटिहीन है? तो त्रुटि है कहां पे? तो हम सभी जानते हैं समूहों, यहां पे त्रुटि है, क्योंकि समूह के स्थान पे हम सभी अगर समूह का प्रयोग करेंगे तो उचित होगा। समूह के लोगों की आपसी मेल मिलाप के तौर तरीकों का जटिल स्वरूप ही समाज है। तो समूह उचित नहीं होगा, समूह उचित होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? आपका त्रुटिहीन भाग्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। अवगुण, अवगुण का पर्यायवाची क्या होता है? दोष भी होता है अवगुण का पर्यायवाची। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। अगला देख लीजिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए इतिहास से संबंधित। तो इतिहास से संबंधित को हम सभी ऐतिहासिक कहते हैं। ए राइट आंसर रहेंगे। जो इतिहास से संबंधित उसे हम सभी ऐतिहासिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दिए गए वाक्य रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। रेखांकित खंड आप सभी देख सकते हैं, ये आपका रेखांकित शब्द है। क्या है? शीतल वायु चल रही है। शीतल वायु क्या है? चल रही है। तो शीतल के स्थान पे कौन सा उचित शब्द आएगा? तो हम सभी कह सकते हैं कि ठंडी वायु चल रही है। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ये उचित शब्द होगा शीतल के स्थान पे, ठंडी वायु चल रही है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे।
अगला देख लीजिए, रिक्त स्थान को भरना है। बाहर लकड़ी के डैश पड़े हुए हैं, तो हम कह सकते हैं बाहर लकड़ी के गट्ठर पड़े हुए हैं, तो गट्ठर उचित होता है यहाँ पे। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे, बाहर लकड़ी के गट्ठर पड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। वाक्य दिया हुआ है, मंदिर जाने से पूर्व भक्त मानव एक फूलों की माला बाजार से लाया। अब यहाँ पे कौन सा त्रुटिहीन वाक्य है, चलिए आपसे भी कमेंट करके बताएंगे। एक फूल का माला होता है, तो आपसे बोलिएगा एक फूल का माला नहीं होता है, तो इसमें त्रुटिहीन जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक फूलों की माला। यहां पर क्या होता है, एक का प्रयोग नहीं होता। मंदिर जाने से पूर्व भक्त मानव फूलों की माला बाजार से लाया, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करना है। भगवान कृष्ण भूत वर्तमान और भविष्य को देखने वाले थे, तो ये जो रेखांकित खंड दिया हुआ है यहाँ पे कौन सा उपयुक्त शब्द होगा, तो हम सभी कह सकते हैं त्रिकालदर्शी। ध्यान रखिएगा, भगवान कृष्ण त्रिकालदर्शी वाले थे, ध्यान रखिएगा, जो भूत वर्तमान भविष्य को देखते थे, तो इसके लिए जो हो जाएगा त्रिकालदर्शी होगा उचित शब्द, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेंगे। अगला देखिए, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करना है। कुणाल अपने धन का भरपूर दुरुपयोग करता है, तो ये जो रेखांकित खंड दिया हुआ है भरपूर दुरुपयोग, यहां पे कौन सा उपयुक्त शब्द होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे अपव्यय करता है, ध्यान रखिएगा। कुणाल अपने धन का अपव्यय करता है, यानी कि भरपूर दुरुपयोग करता है, तो ध्यान रखिएगा भरपूर दुरुपयोग के स्थान पे अपव्यय उचित शब्द होता है, ए राइट आंसर रहेंगे। अगला देख लेते हैं, अगला दिया हुआ है, दिए गए शब्द में रेखांकित खंड को ही प्रतिस्थापित करना है। चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सड़क पर पड़ी लवारिस जिस पर संदेह हो वस्तु को छूना ही नहीं चाहिए, ये जो रेखांकित पद है यहां पे कौन सा शब्द उचित होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, संदिग्ध होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। सड़क पर पड़ी लवारिस संदिग्ध वस्तु को छूना ही नहीं चाहिए, तो ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो बाएं हाथ का खेल होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। बाएं हाथ का खेल मुहावरे का अर्थ क्या होता है, आसान कार्य, ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, यानी कि आसान कार्य है। अगला देख लीजिए, वाक्य त्रुटि को चुनना है। इसमें कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है। वाक्य दिया हुआ है, जो व्यक्ति अधिक परिश्रम नहीं करता वे परीक्षा में सफलता प्राप्त नहीं करता, इसमें कौन सा भाग त्रुटिहीन है फ्रेंड, तो इसका त्रुटिहीन भाग है ऑप्शन नंबर बी, कि वे परीक्षा में सफलता प्राप्त नहीं करता। तो देखिए वे जो है इसके स्थान पर वह का प्रयोग होना उचित था, यहाँ पे वह का प्रयोग होता। क्या, जो व्यक्ति अधिक परिश्रम नहीं करता वह परीक्षा में सफलता प्राप्त नहीं करता, तो वे के स्थान पर वह उचित शब्द होता है यहाँ पे। क्लियर है, बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सही वर्तनी वाला शब्द का चयन करें, तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे ननिहाल। ननिहाल जो कि फ्रेंड इसका वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। वाक्य दिया हुआ है, मोहन का आम का बगीचा बड़ी सुंदर है, इसमें कौन सा भाग त्रुटिहीन है, तो आप सभी को बताओगे त्रुटिहीन भाग जो है बड़ी के स्थान पर बड़ा उचित होता है यहाँ पे।
ध्यान रखिएगा, मोहन का आम का बगीचा बड़ा ही सुंदर है। तो यहाँ पे बड़ा का उपयोग होता, ना कि बड़ी का उपयोग होता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। काम से जी चुराने वाला को क्या कहते हैं? काम से जी चुराने वाला को क्या कहते हैं? काम चोर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे। अगला है, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है इसमें? अतिथि गृह का शुद्ध वर्तनी क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएगा। ध्यान रखिएगा, आप सभी, अतिथि गृह का शुद्ध वर्तनी है। सिर्फ ध्यान दे लीजिए, बाकी बात इसमें कुछ करना ही नहीं है। विलोम शब्द, शोक का विलोम क्या होता है? तो हर्ष होता है शोक का विलोम। ध्यान रखिएगा आप सभी, शोक का विलोम क्या होता है फ्रेंड? हर्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, क्षति का पर्यायवाची। क्षति का पर्यायवाची क्या होता है? तो हानि होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे। ध्यान रखिएगा आप सभी, हानि के अलावा हानि का और भी पर्यायवाची होता है, जैसे घाटा हो गया, नुकसान हो गया, क्षति हो गया, ये सभी क्या है? हानि का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द दीजिए जिसके समान कोई दूसरा ना हो। तो इसे हम सभी क्या कहते हैं? अद्वितीय कहते हैं। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर रहेंगे फ्रेंड। याद रखिएगा आप सभी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे अद्वितीय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तुमने मेहनत नहीं की इसलिए डैश हुए। तुमने मेहनत नहीं की इसलिए असफल हुए आप। तो याद रखिएगा आप सभी, यहां पे क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर रहेंगे, असफल उचित शब्द होगा। अगला देख लीजिए, दिए गए शब्द के पर्यायवाची का चयन कीजिए। आभूषण का पर्यायवाची क्या होगा? अलंकार होता है आभूषण का पर्यायवाची। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के इतना ही। आज के ये क्लास कैसा लगा आप सबको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज की क्लास अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो वीडियो को लाइक करके आप सभी अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप सभी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर सारा अपडेट दे दिया जाएगा।